आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक बड़ी खास स्टोरी लेकर के। फ्री फ्री पैलेस्टाइन, आज़ाद आज़ाद फिलिस्तीन के नारे के साथ जिस तरह से इजरायली सफारतकार यानी इजरायली राजनयिक का वॉशिंगटन में कत्ल किया गया, 2 सफारतकारों को गोली मार करके उनका कत्ल किया गया और कत्ल करने वाला गिरफ्तार हो गया। शुरू में नाम चला इलियास इलियास इलियास, यानी ये बात फैलाने की कोशिश की गई कि ये जो इजरायली राजनयिकों का कत्ल किया है ये मुसलमान ने किया है और ये फिलिस्तीन के हिमायत में कत्ल किया गया है। ये तमाम इस तरह की बातें सामने आ रही थी क्योंकि नारा जो लगाया गया था वो फ्री फ्री पैलेस्टाइन, ये नारा लगाया गया था। इसमें दो राय नहीं है कि ये नारे इन दिनों पूरे मुल्क में लग रहे हैं, पूरी दुनिया में लग रहे हैं और हर तरफ से ये आवाज उठ रही है कि फिलिस्तीन को आज़ाद किया जाए, फिलिस्तीन को आज़ाद किया जाए, गजा में कत्ल गारतगरी बंद की जाए। ये पूरी दुनिया में इस वक्त आवाज उठ रही है और अमेरिका में भी खास तौर से अभी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में बाकायदा वहाँ के स्टूडेंट्स ने अपने डिप्लोमा फाड़ के फेंक दिए कि हमें नहीं चाहिए इस तरह के डिप्लोमाज। तो अब वहाँ पे जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप, खबर ये आ रही है कि वो क्रैक डाउन कर रहे हैं, वो उन पे सख्त कार्रवाई के मूड में आ गए और शुरू भी कर दिए, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से ये नारा नौजवान लगाता है और 2 लोगों का कत्ल करता है, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए क्योंकि अब ये जो खबर आई है बहुत चौंकाने वाली, वो ये कि ये जिस शख्स ने, जिस नौजवान ने इजरायली राजनयिकों को, सफारतकारों को गोली मारी थी, वो मुसलमान नहीं है बल्कि वो यहूदी नौजवान है और उसने ये गोली मारी है और अमरीकी यहूदी है, ऐसी खबर आ गई है बिल्कुल क्लियर कट। अब इस पे बहुत सारे सवाल पहले भी उठ रहे थे, अब भी उठ रहे हैं और हम भी इन सवालों का जवाब तलाश कर रहे हैं कि क्या ये जो कत्ल किया गया है ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से यूरोप मुखालिफ हो रहा था नेतन्याहू सरकार की, जिस तरह से हमदर्दी हासिल हो रही थी फिलिस्तीन और गाजा को, कहीं उसको डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं, क्योंकि इस तरह के भी तबसरे लोग कर रहे हैं। ये सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। ये सही है कि फिलिस्तीन के हिमायत में यहूदी भी आ रहे हैं और पूरी दुनिया में, लेकिन 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि अगर ये सच्चाई है कि एक यहूदी ने फिलिस्तीन की हमदर्दी में, गाजा के मजलूम आवाम की हमदर्दी में आवाज उठाई और अपने ही यहूदी राजनयिकों का कत्ल किया, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नेतन्याहू सरकार के लिए नहीं हो सकती। ये बहुत ही शर्मनाक भी है और नेतन्याहू सरकार के लिए बहुत डरावना है। आप देखिए कि किस तरह से पूरी दुनिया में आवाज उठ रही, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया गया और हमदर्दी हासिल करने के लिए ये कोशिश की गई, क्योंकि इससे पहले जो इजराइल के अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने ये कहा था कि नेतन्याहू सरकार एक ऐसा प्लान बना रही है कि जिसमें एक यहूदी ही दूसरे यहूदी का कत्ल करवाया जाएगा। इस तरह की साजिशें चल रही हैं। तो क्या ये उस साजिश का हिस्सा तो नहीं है? क्या है पूरा मामला? तो इस पर हमने अपने एक्सपर्ट शौकत भारती साहब से खुसूसी बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इसके पीछे क्या हो सकता है, क्या निकल सकता है, क्या इस पूरे मामले की जांच होगी और जांच एजेंसी अगर उन्हीं की होगी तो फिर सच्चाई कैसे पता चलेगी? क्या इंटरनेशनल कोर्ट इसको कॉग्निजेंस ले सकता है? क्या वो अपने तौर पे आज खुद इसकी जांच करवा सकता है, कर सकता है? यूएनओ क्या इस पे मुदाखलत कर सकता है? बहरहाल तमाम सवालों के जवाब हमने तलाश करने की कोशिश की और शौकत भारती से पूछा। अब जो जवाब उन्होंने दिया है वो सुनने से ताल्लुक रखता है, आप जरूर सुनिए
और पूरा जवाब सुनिएगा कि शौकत भारती साहब ने इस पर क्या कहा। सुनिए क्या जी। तो आपने देखा कि शौकत साहब, मैं कल एक तबसरा आ रहा था और मैं सोच रहा हूं कि उस पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में हमला हुआ है ये एक साजिश भी हो सकती, क्योंकि हमदर्दी हासिल करने के लिए जिस तरह से पूरा यूरोप मुखालिफ हो रहा था, अमेरिका भी बहुत प्रेशर में था, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो क्या ये साजिश भी हो सकती है? जिस तरह से उसको अरेस्ट किया गया हमने देखा कि उसको क्या क्या ये भी अंदेशा हो सकता है ताकि माहौल को बदला जाए। एक साजिश भी हो सकती है इस तरह की हमदर्दी हासिल करने के लिए। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए आला सतही पर कि वो यहूदी है, वो आया कहां से, कैसे आया? शौकत भारती साहब जी, देखिए बात क्या है, ये एक एंगल है और इस पर भी बातें हो रही हैं, क्योंकि डाइवर्ट करने के लिए यूरोप जो था वो अगेंस्ट में जा रहा था, सैंक्शंस की बात कर रहा था। अब ये यूरोप को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे तो डिप्लोमेट्स भी सिक्योर नहीं है। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने क्योंकि शौकत भाई कता कलाम करूंगा, उसको ऐड कर दूं, क्योंकि आप देखिए कि उसके बाद जिस तरह से रिएक्शन आया था नेतन्याहू का, वो बयान आप सुन लीजिए, आपको अंदाजा होगा कि ऐसा मुझे लगता है लोगों ने इस पे बड़े तबसरे किए हैं। जी शौकत भारती साहब, दो चीजें हैं। एक, इसके डिप्लोमेट के ऊपर अटैक के बाद, डिप्लोमेट्स जो दो थे उनके ऊपर अटैक होने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, दूसरे अरेस्टिंग का तरीका, दोनों चीजें आप देख लिए। जो अमेरिका में जितनी भी अरेस्टिंग हुई है इस तरह के लोगों के, किस तरह से हुई है, उसको पटक दिया, घुटना रख दिया और बहुत उस तरह से, और इसको देखिए जैसे इजी पकड़ के ले जा रहे हैं और वो फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगा रहा है, और वो भागा भी नहीं काम करने के बाद कि वो फरार हुआ हो। ठीक है, उसने क्या किया, वो जाकर वहां आगे बैठ गया, एक तरह से उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो ये भी एक एंगल है कि डाइवर्ट करने की, कि भाई यूरोप से ये कहा जाए कि देखिए साहब आप कह रहे हैं ये सब, देखिए हमारे साथ ये हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, और उसके बाद छिपाया भी गया उसका नाम। वो एक ईसाई है जिसके जरिए अटैक कराया गया है, उसका नाम जो था वो इलियास ज्यादा लिया जा रहा है, आधा नाम जो है लिया जा रहा है, पूरा उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। और न ये बताया जा रहा है कि ये एक ईसाई है जिसने इस तरह से अटैक किया है। तुम्हारा लब हम गेस तो लगा सकते हैं, फैक्ट्स तो जाहिर सी बातचीत है, इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसकी, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी, नहीं शौकत भारती साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं भी कोई तस्दीक नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी आला सतह पर जांच होनी चाहिए और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसको चाहिए कि वो इसको कॉग्निजेंस ले और अपने तौर पर इसको देखे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। और अगर ये जानबूझ करके कराया गया मामले को डाइवर्ट करने के लिए, तो इससे ज्यादा, क्योंकि आपको शौकत भारती साहब याद होगा, जो इजराइल के अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने कहा कि नेतन्याहू एक ऐसा मंसूबा बना रहे हैं कि जिसमें यहूदियों का कत्ल करेंगे। ये जुमला जो है उनका मौजूद है, ये बात, ये मंसूबा, और ये उन्होंने प्रेस में कहा था। ये कोई ऐसा नहीं ढकी छुपी बात है। तो कुछ भी, मतलब ऐसे हालात है, कुछ भी हो सकता है। शौकत भारती साहब देखिए, अगर ये गेम मोसाद और सीआईए का है, ठीक है, और फिर सीआईए के दफ्तर के ऊपर अटैक है ना, तो फिर जाहिर सी बातचीत है कि एक के बाद इतनी हाई सिक्योरिटी थी, इस डिप्लोमेट्स के बाद तो अगला अटैक नहीं होना चाहिए। अगला अटैक भी हुआ, ठीक है, डिप्लोमेट्स पर अटैक होने के बाद। तो जाहिर सी बातचीत है कि इन्वेस्टिगेशन इनके हाथ में है, जिनकी प्लानिंग तो बड़ी गहरी होती है। अगर ये रखेंगे, जांच कौन करेगा? जांच तो इनकी एजेंसीज करेंगी। और ये इतने खतरनाक लोग हैं, इतने खतरनाक लोग हैं कि एक तरफ आप देखिए नेगोशिएशन के लिए ये तैयार हुए हैं। ये जो रोम से पहले कितने नेगोशिएशन की बातचीत हो गई, वहां पहले ही जो है एक लाइन दे दी गई थी,
फर्स्ट ही तुमको बात नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, सैंक्शंस बढ़ा रहे हैं। अब सैंक्शन बढ़ाने के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इनरिचमेंट हो रहा है और कोई मुल्क ईरान के साथ, यानी इनरिचमेंट के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं उसको जो भी सप्लाई करेगा, हम उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाएंगे। यानी सैंक्शन का प्रेशर जो है वो बढ़ा रहे हैं, ना सिर्फ ईरान के ऊपर, ईरान से जुड़ने वालों के ऊपर। जब फर्स्ट डे ये कह दिया गया था कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट पर बातचीत नहीं होगी तो आगे बात नहीं करनी चाहिए। अब बात वो कर रहे हैं और इस बार इससे पहले क्या एक धमकी दे रहे हैं, सीएनएन के जरिए एक लीक करते हैं कि साहब की इजराइल जो है वो अटैक कर सकता है ना, और इजराइल हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है, और अगर जो है हमको इंटेलिजेंस वगैरह प्रोवाइड करना होगा इजराइल को तो वो हम करेंगे। तो ये थे शौकत भारती साहब, जिन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कतई तौर पर, हम भी अपने चैनल में कई बार ये बात कह चुके हैं कि हम किसी भी बेगुनाह के कत्ल की हिमायत नहीं कर सकते हैं, चाहे वो यहूदी हो, इजरायली हो, कहीं का हो। बेगुनाह का कत्ल जो है वो किसी एतबार से जायज नहीं हो सकता। तो यहां से भी हम यही कहना चाहते हैं कि ये मुनासिब नहीं। हाँ, जो बेगुनाहों का कत्ल गाजा में हो रहा है उसकी मुखालफत जरूर होनी चाहिए, इजराइल के खूनी पंजों को जरूर पकड़ना चाहिए। ये पूरी दुनिया में लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।